अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। सबसे पहले तो रमज़ान शुरू हो गया, तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारक। बड़े दिन से बहस चल रही है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ हुआ है उस वक्त से कि मसाजिद को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी तमाम जैसे स्कूल हैं, दफातर हैं, बंद हैं। इसी तरह बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं उसके हवाले से भी आपके सामने है। और कुछ कहीं कहा जा रहा है कि स्मॉल लॉकडाउन किया जाए, कहीं कहा जा रहा है कि सख्त किस्म का लॉकडाउन हो। अभी उसमें तोसी भी हो गई है लॉकडाउन में, क्योंकि रमज़ान के महीने से पहले से ये बहस चल रही थी और अब तो रमज़ान का महीना आ गया जिसमें तमाम मुसलमान जो हैं उनकी कोशिश होती है कि वो बड़े एहतमाम के साथ इसको गुजारें और इबादत में हिस्सा लें। अभी जो फ़ैसला आपके सामने आया वो 20 असूल पर मबनी, जिसके ऊपर उलमा कराम ने कंसेंसस भी किया, उसके ऊपर इत्फाक़ किया कि इस असूल के तहत मसाजिद को खोला जाएगा। इसमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, फ़ासला रखा जाएगा, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह वज़ू घर से करके आएंगे और काफ़ी सारी उसमें इतने साल के बंदे आएंगे और इतने साल के नहीं आएंगे। तो बड़ी खुशाइन बात है कि तमाम उलमा इकराम ने इसके ऊपर इत्फाक़ किया और जो आपके सामने आया। लेकिन इसमें एक बहस जो टीवी के ऊपर छिड़ी हुई है वो ये है, एक नुक्ता नज़र ये है कि उनका मानना ये है कि मसाजिद को मुकम्मल तौर पे बंद कर देना चाहिए। तो नाज़रीन, उसमें मुख्तलिफ़ मिसालें भी सामने दी जा रही हैं। एक अगर तबका जो रुझान मजहबी रुझान रखता है या मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है या नमाज़ पढ़ना चाहता है और एहतियात के साथ पढ़ना चाहता है, वो एहतियात की जितनी तदाबीर बताई गई हैं या तजवीज़ दी गई हैं उसके ऊपर अमल पैरा होकर करना चाहता है, तो वो चीज़ें तो समझ में आती हैं कि ऐसा अगर उलमा कराम जो कि ख़ुद, क्योंकि उनका वो ख़ुद आलिम है, अगर वो ये इस तरह की बात करते हैं कि एहतियात के साथ मस्जिद में आएँ, इतने साल के बच्चे बूढ़े ना आए, फ़ासला रखें और इस तरह नमाज अदा करें, वो समझ में आता है। और उनकी भी अगर कोई रिजर्वेशंस हैं कि बाकी चीज़ें जब अपनी अपनी जगह पे चल रही हैं, जिसमें मार्केट खुलती हैं तो वहाँ पे रश लगता है, या कहीं पे दफातर प्राइवेट सेक्टर खुला हुआ है या कुछ भी है तो वहाँ पे रश लगता है, तो क्या नमाज या इबादत उन आखिरी तरजीह है? क्या मसाजिद बिल्कुल आखिरी तरजीह हैं कि उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए? तो उनकी रिजर्वेशन जो हैं बड़ी वैलिड हैं। वैसे जो दूसरा नुक्ता नज़र एक सामने आया है टीवी के ऊपर, उसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि मसाजिद को बंद कर देना चाहिए। मैं इस हवाले से कोई जजमेंटल स्टेटमेंट या स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता या कोई किसी को जज नहीं करता, लेकिन मैं एक फैक्ट बयान करने की कोशिश करता हूँ कि अगर बिलफर्ज एक बंदा है जो है वो ईद हमारे जैसे बंदे जुमा पढ़ने या ईद पढ़ने अगर कभी चले जाते हैं, अगर वो ये बंद करें तो कि मसाजिद, अगर ये वो बयान दे कि मसाजिद को बंद कर देना चाहिए, तो ये वैलिड नहीं है। बल्कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जुमा और ईद की नमाज़ भी शायद ना पढ़ते हों, लेकिन वो दीन के हवाले से ऐसी लंबी चौड़ी तकरीरें भी करते हैं, टीवी के ऊपर आके लेक्चर भी देना शुरू कर देते हैं। और तो उनकी बाइस जो है ना वो सामने नज़र आती है कि वो मज़हब को लेकर या मौलवी को लेकर या मसाजिद को लेकर उनका अपना एक बाइस है, एक जो पुराना प्रखाश है उसके ऊपर अगर वो निकालना चाहते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। एक बड़ा बैलेंस अगर देखा जाए इसके ऊपर रवैया हमें इख्तियार करने की ज़रूरत है। हमारा ताल्लुक़ किसी फ़िरके से है, किसी भी मज़हब से है, तो उसको बड़े फैक्चुअली उसमें देखना चाहिए। और उलमा कराम ने अगर इसके ऊपर कंसेंसस किया तो बड़ी खुशाइन बात है, हमें उलमा कराम की ही माननी चाहिए, उसके हवाले से देखना चाहिए। ये कह देना कि इनके अंदर तकब्बुर है या ये कह देना कि इनकी मसाजिद को बंद किया जाए, तो मसाजिद सबकी हैं। मसाजिद सिर्फ मौलवी हजरात की नहीं है, आलमों की नहीं है, ये तमाम मुसलमानों की मसाजिद हैं। ख्याल रखना, एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं बरतेंगे तो ना सिर्फ हम ख़ुद को नुकसान पहुँचाएंगे बल्कि अपनी फैमिली को, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों सबको नुकसान पहुँचाएंगे एहतियात का दामन अगर छोड़ेंगे। लेकिन इसमें हमें बड़े सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इसमें इतने कि हमारे अगर आलम या हमारा दीनी मजहबी रुझान रखने वाला तबका अगर एक चीज़ को मान रहा है कि इसके ऊपर हमें अमल पैरा होना चाहिए और वो बड़े खुशी के साथ उसके ऊपर अमल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरे तबके को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ पहले ही लेफ़्ट विंग और राइट विंग की सियासत और राइट विंग और लेफ़्ट विंग का जो मज़हब के हवाले से जो कहा जाता है कि वो फिर सेकुलर और फिर पत्नी दैरिये और इस तरह के जो लफ्ज़ बोले जाते हैं, इसमें मज़ीद डिवाइड कहीं सामने ना आ जाए। तो इस हवाले इस अगर नुक्ता नज़र पे देखा जाए या इस के ऊपर गौर किया जाए तो हमें इसके ऊपर बड़े एहतियात के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और बड़े मोहब्बत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें इस वक्त एक कौम हो बन के दिखाना है।
تو اس میں ہمیں تقسیم در تقسیم نہیں کرنی ہے. تو بڑی سوچ سمجھ کے اس حوالے سے بڑھا جائے. رمضان کی دوبارہ سے مبارک ہو سب کو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.